Good morning. In this class we will learn about the KP model, क्रोनी-पेनी मॉडल। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में परमाणु सजे हुए रूप में होते हैं। ये हम लोग ये हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। इसके बीच का इलेक्ट्रॉन्स का जब मूवमेंट होगा, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव पोटेंशियल के पास में जब इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो इसके पोटेंशियल कम हो जाएंगे, अब दूर हो ज़्यादा दूर जाएगा तो ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से ये हम लोगों को वेरी करेगा इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रिस्टलाइन में। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लिए ब्लॉच फंक्शन का इस्तेमाल करके केपी मॉडल क्रोनी-पेनी ने कहा कि हमारा जो पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल बेल इस तरह से काम करेंगे। रीजन फर्स्ट के लिए हम लोग पोटेंशियल भी इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल बेल मानेंगे। और पोटेंशियल बैरियर इसको मानेंगे जिसको हम लोग रीजन जहाँ पे हम लोगों को पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम V नॉट है। क्रोनी-पेनी मॉडल, इट इज़ मॉडल in this model it is assumed that the potential energy of an electron in a linear array of positive nuclei has the form of a periodic array of square wells. Let the period of the periodic potential be x plus a. For minus b is less than x is less than 0, and the potential energy is V naught, while for V is for 0 is less than x is less than a. The energy is 0. The Schrodinger equation for two cases आर, ये श्रोडिंजर इक्वेशन को हम लोग केवल लिख दें जहाँ पे हमारा पोटेंशियल वेल भी हमारा 0 होगा। तो d2 psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0 फॉर 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए फॉर फर्स्ट रीजन। ये फर्स्ट रीजन के लिए हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। और दूसरे रीजन के लिए d2 psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस V नॉट साई इज इक्वल टू 0 फॉर माइनस b is less than x is less than 0 for रीजन सेकंड। ये सेकंड रीजन के लिए हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ हम लोग ये जो अल्फ़ा इसको हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर मान लेते हैं और ई माइनस V नॉट को हम लोग बीटा स्क्वायर मान लेते हैं। बीटा स्क्वायर बराबर 2m ई एच क्रॉस स्क्वायर V नॉट ई टू द पावर V नॉट ई माइनस ई, ये हम लोग मान लिया बीटा स्क्वायर। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देन द इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन को शॉर्ट करने के लिए देन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम d2 psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, एंड d2 psi अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. लेट द सॉल्यूशन of equation 3 and b अकॉर्डिंग टू ब्लॉच थ्योरम। ब्लॉच थ्योरम का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर देंगे। जैसा कि ब्लॉच कहते हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल हमारा रहेगा, पीरियोडिसिटी रहेगी पोटेंशियल का, तो साई इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स यू एक्स, इक्वेशन नंबर 5। जैसा हम लोग करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इसको सब मान लेते हैं, यही सब्स्टिट्यूट हम लोग मान लिए। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी साई अपॉन डी एक्स ई टू द पावर आई के एक्स डी यू एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन जो कहते हो इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन आई के ई टू द पावर आई के एक्स। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी हैव d2 psi upon dx square plus e to the power I kx d2 u upon dx square plus du x divided by dx e to I k e to the power minus I k e to the power I kx plus ux I k e to the power I kx into I k। अब आई और ये आगे जाके गुना हो जाएगा और ये हमारा माइनस, इसको हम लोग लिख देंगे प्लस आई के ई टू द पावर आई के एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d2x अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स
du upon d2u upon dx plus du upon dx I k e to the power I kx minus u k square e to the power I kx plus I k e to the power I kx du upon dx। ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएंगे। और पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 3 में जो हमारा मान्य थे वहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे। तो इसको हम लोग 3 में फर्स्ट रीजन के लिए तो हम लोगों को हो जाएगा d2 psi अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर I के x d2 u अपॉन dx स्क्वायर प्लस du अपॉन dx I के e टू द पावर I के x माइनस हो गया ये वाला जो हम लोगों को I और I स्क्वायर था ये वाला, ये हम लोगों को माइनस हो गया u के स्क्वायर e टू द पावर I के x प्लस I के e टू द पावर I के x du अपॉन dx। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब पुटिंग दिस इन इक्वेशन 3, अब इसको फिर से हम लोग 3 में रखेंगे तो ये हम लोगों को क्या हो जाएगा e टू द पावर I के x d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस du अपॉन dt और I के e टू द पावर I के x माइनस u के स्क्वायर e टू द पावर I के x प्लस I के e टू द पावर I के x du अपॉन dx प्लस अल्फा स्क्वायर e टू द पावर I के x ux इज इक्वल टू 0। अब सब में हमारा e टू द पावर I के x है, यहाँ भी 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 है। इसको हटा देंगे तो समीकरण हो जाएगा d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2i के और एक i के ये हम लोगों को ये है, ये है हम लोगों को और एक दूसरा हमारा ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हम लोगों को हो जाएगा d2u अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2i के du अपॉन dx प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 7। अब इसके बाद हम लोग इसी तरह से पुट करेंगे सिमिलरली पुटिंग इक्वेशन 4 में हम लोग रख देंगे। इसको सोल्व करेंगे d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2i के du अपॉन dx माइनस बीटा स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8 लेट इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 7 and 8 आर u1 इज इक्वल टू a e टू द पावर I अल्फ़ा माइनस के प्लस b e टू द पावर माइनस I अल्फ़ा प्लस के x। इक्वेशन नंबर 9 इसी तरह से हम लोग u2 मान लेते हैं c e टू द पावर बीटा I के बीटा माइनस I के d e टू द पावर माइनस बीटा प्लस I के x। इक्वेशन नंबर 10। अब इसको नाउ सोल्विंग इक्वेशन 9 and 10 भी है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा p साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस के अल्फ़ा। ये हम लोगों को के वेक्टर है, इक्वेशन नंबर 11 हो जाएगा वेयर p बराबर m b नॉट ए बी डिवाइडेड बाई एच क्रॉस। केस फर्स्ट p व्हेन p टेंस टू इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिट की ओर p हमारा टेंस कर रहा है तो p साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस के का मान हो जाएगा, सब p से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला हम लोगों को ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट टेंड कर रहा है, इसलिए अगर p टेंड्स टू इन्फिनिटिव साइन अल्फ़ा बराबर 0, यहाँ पे हम लोगों को ये बच जाएगा साइन अल्फ़ा ए इज इक्वल टू 0। अब साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई, अल्फ़ा बराबर एन पाई, अल्फ़ा इज इक्वल टू एन पाई बाई ए, अल्फ़ा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब हम लोग अल्फ़ा का मान हम लोग पुट कर देंगे। अल्फ़ा हम लोग माने थे एनर्जी के टर्म में 2me डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसी को हम लोग एनर्जी का वैल्यू निकाल देंगे, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर 2m ए स्क्वायर आ जाएगा। अब फिर दूसरा केस में हम लोग एनर्जी क्यों निकालेंगे जब p इज इक्वल टू 0, ये टर्म हम लोगों को ख़त्म हो जाएगा तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस के बच जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस ए, ये हम लोगों को अल्फ़ा बराबर के हो जाएगा और अल्फ़ा स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 2me उसका भी यहाँ हम लोग एनर्जी का वैल्यू हम लोग फिर से निकाल दिए इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m। इस तरह से हम लोगों ने एनर्जी को कैलकुलेशन कर दिया। इट इज़ आल्सो क्लियर वेयर ई इज ए एनर्जी एंड के इज ए वेव वेक्टर। अगर हम लोग ग्राफ को प्लॉटिंग करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ग्राफ के प्लॉटिंग को देखेंगे और फिर पोटेंशियल बैरियर को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को पोटेंशियल बैरियर हम लोगों को बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।